हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए, हमारी जो अभी तक द नाउन में नंबर की सीरीज जो चल रही थी उसी को आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं और उसके अगले नियम से समझते हैं। बड़े पेशेंस से आप देखिएगा। अब जो भी आपका स्टार्ट होगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो भी नियम हैं वो आपके बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए अब इसका अगला नियम क्या है ये देखते हैं। अगला नियम है, रूल है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में प्रयुक्त वावेल को बदलकर उनकी बहुवचन बनाते है ना। कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच में प्रयुक्त वावेल को बदल दिया जाता है और वावेल को बदलकर हम क्या बनाते हैं, उसका प्लूरल नंबर बनाते हैं। अब वो हमारे शब्द हैं कौन कौन से, उनको देखना है हमको। देखिए एग्जाम्पल अब देखिएगा, जैसे हमारा फूट, हमारा है गूज, क्या है, हमारा है फूट, हमारा है गूज, हमारा है क्या, टूथ, और क्या है, टूथ, TOOTH, टूथ, मैन या ओमेन, अब देखो इसको बदलने का कोई प्रॉपर नियम नहीं है, सिर्फ इसको हमको याद करना है। सिर्फ हमको क्या करना है, इसको याद करना है। इसी तरह के और भी हैं, और भी शब्द हैं। जैसे हमारा है लाउज, LOUSE, है ना, LOUSE। अब यहाँ पर देखिए OOOA, है ना, इस तरह के वाक्य शब्द दिए हुए हैं। अब फूट है तो FOOT, फूट मीन्स होता है पैर। अब इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसको हमको याद करना है, सिर्फ क्या करना है, याद करना। फीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। अगला है गूज, गूज का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गीज हो जाएगा, GEESE, क्या हो जाएगा, गीज। टूथ है, TOOTH, टूथ का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो हो जाता है हमारा टीथ, TEETH, टीथ। मैन का है तो क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। मैन का क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। ओमेन का हमारा क्या हो जाता है, ओमेन का बताइए क्या हो जाता है, ओमेन। AN है तो WOMEN, है ना। लाउज है तो इसका LICE, लाउज मीन्स होती है जू, क्या हमारी तो होती है जू, जुआ जिसको बोलते हैं, इसका बहुवचन होता है हमारा क्या, लाइस, LICE। तो इस तरह ये हमारा जो नियम है, ये नियम हमारा कंप्लीट होता है। इसको हमको जल्दी से क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, या जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उसको इसका क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद अगला नियम आइए हम देखते हैं। अब चलिए उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड नाउन वाले। कंपाउंड नाउन के जो हमारे शब्द होते हैं, जब हम इनका बहुवचन बनाते हैं तो इनकी बहुवचन बनाने के क्या नियम है। और कंपाउंड नाउन में बहुत से शब्द इस प्रकार के हैं कि एक बार तो कुछ कहेगा कि ऐसे बहुवचन बनती है, दूसरी बार दूसरा नियम लग जाता है। तो इन नियमों को हमको अच्छे से भली भांति समझना है, पढ़ना है, क्योंकि यही से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, कहता कुछ कंपाउंड नाउन
ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनकी बहुवचन बनाते समय, जिनकी बहुवचन बनाते समय उसके मेन वर्ड, उसके मेन वर्ड अर्थात मुख्य शब्द में यस जोड़ देते हैं, में यस जोड़ देते। अब कंपाउंड नाउन होते क्या है पहले हमको ये देखना है, फिर उसके हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे हमारा है स्टेप फादर, एग्जाम्पल देखिएगा, हमारा है स्टेप फादर, क्या है स्टेप फादर या स्टेप मदर, स्टेप मदर, या हमारा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, या हमारा है फादर इन लॉ, है ना, ये है। या हमारा है स्टेप सन, स्टेप सन, ठीक है। या हमारा है क्या ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ये सभी जो हमारे शब्द हैं, ये शब्द हमारे कौन से हैं, यही शब्द हमारे जो इस प्रकार लिखे गए हैं ये हमारे कहलाते हैं कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। अब जब हम इनकी बहुवचन बनाएंगे तो इसका जो कहता मेन वर्ड है, मुख्य शब्द है, से पहला स्टेप फादर, स्टेप में होता है सौतेला, फादर मीन्स पिता, तो मुख्य शब्द क्या है, सौतेला की पिता है, बताइए। मुख्य शब्द हमारा यहाँ पर फादर है, क्या है, फादर है। तो जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फादर में क्या कर देंगे, देखिए इसके मुख्य शब्द में क्या यस जोड़ देते हैं, तो यस कहाँ पर जुड़ेगा, फादर में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा स्टेप फादर्स, क्या हो जाएगा, स्टेप फादर्स। स्टेप मदर का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स, क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स। अब देखिए मदर इन लॉ, क्या है, मदर इन लॉ। अब यहां पे मदर हमारा मेन वर्ड है कि इन है कि ला है, ये बताओ। यहां पे हमारा जो मुख्य शब्द है वो क्या है, मदर है, क्या है, मदर है। इसका क्या बन जाएगा, मदर्स, मदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ तो क्या हो जाएगा, फादर्स, फादर्स इन लॉ। अगला है स्टेपसन, फिर देखो स्टेपसन। अब स्टेपसन का क्या हो जाएगा ये बताइए, स्टेपसन एकदम सीधा है। स्टेप ये हमारा मेन वर्ड है नहीं, मेन वर्ड क्या है, सन है, तो क्या हो जाएगा स्टेप सन्स, स्टेप सन्स ये है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा, ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। तो ये हमारा कंपाउंड नाउन का पहला नियम। अब कंपाउंड नाउन में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, बहुत से ऐसे नियम हैं जिनकी हम प्लूरल अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो कंपाउंड नाउन का ये हमारा पहला शब्द, पहला नियम है कि कंपाउंड नाउन की बहुवचन कैसे बनाई जाती है। आइए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट नियम कंपाउंड नाउन का देखते हैं। इस वीडियो पर आप एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक नंबर का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कन्फर्म में आने हैं। तो चलिए अब अगला नियम देखते हैं। अब उसके बाद इसका अगला नियम आइए देखते हैं, कंपाउंड नाउन का ही अगला नियम। आइए अब कंपाउंड नाउन का अगला नियम देखते हैं। अब इसका नियम क्या है, कहता कुछ कंपाउंड नाउन
कंपाउंड नाउन, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या आता है, जिनके अंत में मैन शब्द, जिनके अंत में मैन शब्द आता है, जिनके अंत में क्या आता है, मैन शब्द आता है। अब जब बहुवचन बनाएंगे तो करेंगे क्या, मैन शब्द आता है। बहुवचन बनाते समय ऐसे संज्ञा शब्दों की लिखिएगा कि ऐसे संज्ञा शब्दों की, इसको आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ऐसे संज्ञा शब्दों की बहुवचन बनाते समय मैन का मेन, MEN, मैन का मेन कर देते हैं, देखिए क्या है नियम, क्या कह रहा है इसको समझना है, क्योंकि अभी इस नियम का जस्ट एक्सेप्शन आ जाएगा। हमने लिखा कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या आता है, मैन शब्द आता है। कौन शब्द आता है, मैन शब्द आता है। तो ऐसे संज्ञा शब्दों की बहुवचन बनाते समय मैन का क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। मैन का क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि वो शब्द हमारे कौन कौन से हैं कि जिनका मैन का क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा फ्रेंच मैन, क्या शब्द है हमारा, फ्रेंच मैन। यह हमारा किंग्स मैन, फ्रेंच मैन है। यह हमारा किंग्स मैन है। यह हमारा क्या है, नोबल मैन, क्या हमारा नोबल मैन है। यह हमारा क्या है, डच मैन, क्या हमारा डच मैन है। यह हमारा इंग्लिश मैन है, क्या हमारा है, इंग्लिश मैन है, इंग्लिश मैन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल्स सब में हमारा क्या रहा, मैन आ रहा है, क्या आ रहा है, मैन आ रहा है। अब जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो नियम कहता मैन का काहे बदल देते हैं, मेन में बदल देते हैं। मैन को काहे बदल देते हैं, मेन में। तो प्लूरल फ्रेंच मैन का हो जाएगा फ्रेंच मैन। किंग्स मैन का हो जाएगा किंग्स मैन। नोबल मैन का हो जाएगा नोबल मैन, मतलब सबका मैन का प्लूरल मैन हो गया बस। डच मैन का हो जाएगा डच मैन। इंग्लिश मैन का हो जाएगा इंग्लिश मैन। अब इस नियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, जहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है इस नियम का एक्सेप्शन देखना है हमको। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अच्छा पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम एक्सेप्शन पढ़ाते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लें, या जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस नियम का एक्सेप्शन देखिए, अपवाद लिखते हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में मैन शब्द आता है। जिनके अंत में क्या आता है, मैन शब्द आता है। जैसे यहां पर मैन आया है, इसका एक्सेप्शन है, ध्यान देना। जिनके अंत में क्या आता, मैन शब्द आता है।
तो ऐसे ऐसे संज्ञा शब्दों की बहुवचन बनाते समय, ऐसे संज्ञा शब्दों की बहुवचन बनाते समय मैन MAN मैन में यस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? मैन में यस जोड़ देते। आइए इसको यहाँ पर इसके एग्जाम्पल नोट करते हैं। क्या करते हैं? मैन में यस जोड़ देते। इसको चाहे अवश्य नोट कर लीजिएगा। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इंग्लिश का मतलब एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन से ही हमारे क्वेश्चन पूछता है ना। तो अगर एक्सेप्शन ना हो तो ग्रामर बड़ी लिमिटेड हो जाए, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से जो है ये हमको ध्यान भी रखना, इन नियमों को हमको रटना भी है, नहीं तो जरा सा चूक हुई तो कंफ्यूजन। चूंकि यहाँ पर जैसे मैन है तो एग्जाम में दिमाग नहीं काम करता कि ये सही है कि ये सही, कौन सही है ना। तो इसको हमको भली भांति याद करना, अच्छी तरह से पढ़ करके जाना है। अब आइए वो हम शब्द देखते हैं कौन से हैं। जैसे हमारा नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ मैन। क्या है हमारा? नॉर्थ मैन। यह है ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण, है ना। यह हमारा क्या है? MUSALMAN, मुसलमान, है ना। यह हमारा क्या है? ट्यूरोकोमैन, TURCOMAN। अब देखिए इसे नॉर्थमैन है ना। अब यहां पर भी देखना, मैन 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 मैन, इन सभी में मैन शब्द आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका इस प्रकार दिया हो, ये एक साथ भी ऐसे दिया रह सकता है, ऐसे भी, ठीक है। फ्रेंच मैन, किंग्स मैन, नोबल मैन, डच मैन, इंग्लिश मैन, इस तरह नॉर्थ मैन, ब्राह्मण, मुसलमान, टर्को मैन, है ना। तो अब थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ अलग है, कि कोई भाषा बता रहा, भाषा से संबंधित आदमी है, इंग्लिश मैन अंग्रेज, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे मुसलमान मुसलमान, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, ये शब्द हमारा आया हुआ भी है, एग्जाम में कई बार आया है ना। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो मैन में क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। यहाँ पर भी मैन में यस, यहाँ पर भी यस, और यहाँ पर भी यस, तो हो जाएगा नॉर्थ, NORTHMANS, नॉर्थ मैंस। ब्राह्मण्स का ब्राह्मण्स, BRAHMANS, ब्राह्मण्स हो गया। इस तरह मुसलमान का ये भी आपका हो जाएगा MUSALMANS। इसी तरह तुर्कोमैन्स का, ये तुर्कोमैन का हो जाएगा TURCOMANS। तो इस नियम का जस्ट ये क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद के एग्जाम्पल है। तो इन दोनों नियमों को हमको क्या करना है? नोट कर लेना है। उसके बाद कंपाउंड नाउन के और भी नियम हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे ये कंपाउंड नाउन के जो नियम हैं वो आज यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड नाउन के जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिमिलर टू प्लूरल के नियम हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो पर बड़ा धैर्यपूर्वक, आई होप, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि लास्ट तक बने रहे होंगे। इस सभी के लिए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो भी नियम हैं, ये सभी नियम आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।